अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक-ठाक हूँ। और यहाँ पर अब्रिश की बर्थडे थी, तो शाम के टाइम पे मैंने केक वगैरह मँगाए थे और साथ में ये कुछ गिफ्ट्स आए हुए थे, उसकी मैम ने भेजे थे। एक्चुअली में उसने अकेडमी जाना था, तो फिर जब वो अकेडमी से वापस उसने आना था, फिर हमने घर पे छोटी-सी सेलिब्रेशन करनी थी। तो अकेडमी वाली उसकी मैम ने वहाँ पर भी उसकी छोटी-सी सेलिब्रेशन रखी थी। और वहाँ पर भी उसका केक वगैरह इस तरह से काटा गया और उन्होंने कुछ साथ जो चीज़ें बनाई थी वो फिर उन्होंने मेरे लिए भी थोड़ी-सी भेजी थी, जिसमें केक था और चना चाट थी। और ये टीचर्स का बच्चों के लिए प्यार होता है। कुछ टीचर्स वाक़ई में बहुत नाइस, बहुत अच्छी होती हैं। ये जिनके पास मेरे बच्चे अकेडमी जाते हैं वो स्कूल टीचर भी हैं, उन्हीं की स्कूल की किसी और सेक्शन की, किसी और क्लास की हैं। लेकिन अकेडमी भी मैं इनको उन्हीं के पास भेजती हूँ। वो बहुत अच्छी हैं, सिर्फ़ पढ़ाने के मामले में नहीं, वैसे ही केयरिंग भी बहुत है, बच्चों का बहुत ख़्याल रखती हैं। उन्होंने मतलब सिर्फ़ अब्रिश नहीं, किसी भी जितने भी बच्चे उनके पास पढ़ते हैं, इतने ज़्यादा नहीं है, कोई 6 से 8 बच्चे हैं उनके पास, जिसकी भी बर्थडे होती है वो सबकी सेलिब्रेट करती हैं। और सब बच्चों को इसी तरह से खुश रखती हैं। और असल में मुझे लगता है ना, ये बच्चे भी ना इस तरह से फिर ज़्यादा ईज़ी होके, एक तो पढ़ाई में भी मुश्किल नहीं होती, पढ़ने में भी बच्चों को, और दूसरा वो थोड़े ना फ्रेंडली हो जाते हैं। तो यहाँ पर अब्रिश के केक आ चुके थे और मैं उनकी ओपनिंग कर रही थी और मैं सोच रही थी देख लेती हूँ कौन-सा वाला रखना है और कौन-सा नहीं। लेकिन क्योंकि अरहम नाराज़ हो गया था, और आपको पता है बच्चे छोटे होते हैं तो वो फिर उन्हें एक की इसकी बर्थडे कर दी और मेरी नहीं की। अरहम की एक्चुअली जब लास्ट बर्थडे हुई थी तो हम लोगों ने केक नहीं काटा था, तो इस वजह से वो नाराज़ हो रहा था। तो अब उस टाइम तो हमें ज़हन में नहीं रहा कि हम एक केक पे अरहम का नाम लिखवा दें। तो फिर मैंने यही बोला कि अरहम एक केक आपका है और एक अब्रिश का है, बाय मिस्टेक उसके ऊपर अब्रिश का नाम आ गया। तो इस तरह से करके बच्चों को जो है मैंने राज़ी किया था। और यहाँ पर बाकी चीज़ें भी मेरी हो गई थी, किचन का काम भी अल्हम्दुलिल्लाह से हो गया था। और अभी जो गिफ्ट वगैरह आए हुए थे, और कुछ अब्रिश के इधर पास में ही फ्रेंड्स रहते हैं, तो वो लोग चॉकलेट्स और जूस वगैरह लेके आए थे उसके लिए, तो वो भी मैंने इधर ही साथ में रख दिया था। और कुछ जो 3-4 लोग थे वो नहीं आ पाए, उनको कुछ मतलब उन्होंने कॉल कर दी थी कि थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है तो हम कल आएँगे, तो वो नहीं आ पाए। तो अब वो कल आएँगे तो फिर कल क्या पता फिर से केक काटना पड़े। और लेकिन क्या हो सकता है, मजबूरी भी बंदे की हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर चाट रेडी हो चुका था और चाट जो थी वो अब्रिश की दादू ने, यानी कि मेरी सासू माँ ने बनाई थी। वो कह रही थी कि चाट मैं खुद सबके लिए बनाऊँगी। वो भी भेजा था उन्होंने, तो मैंने कहा चलें इसको भी उसी टेबल पे रख देती हूँ जाके, और साथ-साथ अपना बाकी काम भी समेटते जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग आ गए थे और बाकी कुछ लोगों ने आना था। बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया था, घर के ही, मतलब माशाल्लाह से मैं जिस घर में रहती हूँ फैमिली इतनी बड़ी है, देवरानियाँ हैं, जेठानी हैं, उनके बच्चे हैं, देवर-जेठ हैं, सास-ससुर हैं, और फिर अब्रिश के कुछ फ्रेंड्स थे पास से, आस-पास से, तो काफ़ी फिर ये भी इतने लोग हो जाते हैं। और कुछ 2-3 मेरी कज़न्स थीं जिन्होंने कॉल की थी कि हम नहीं आ सकते, तो वो मेबी अब कल आएँगी। तो मेरा तकरीबन सारा काम हो गया था, और ये जब मैं इसको ना फ्रीज़र में रख के भूल गई, और ये इस कदर सख्त हो गई थी कि मैंने सोचा अब इसको एज़ अ आइसक्रीम यूज़ कर लें, तो ये एज़ अ आइसक्रीम भी नहीं यूज़ हो सकती थी, क्योंकि ये जो स्वीट डिश थी ये दूध से बनी और इतनी सख्त हो चुकी थी, ऐसे खीर-नुमा, सवैयाँ-नुमा, ये जो भी, जब आपको पता है इस तरह की चीज़ें जब बर्फ़ बन जाती हैं तो फिर उनका क्या हाल होता है। ना तो कोई इनकी आइसक्रीम वाली शेप इनकी अच्छी तरह से निकल पा रही थी और ना कुछ, ये मतलब बर्फ़ बन गया था। तो फिर हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि हम जो है क्या करते हैं, इसको इसी तरह से छोड़ देते हैं, और इसका जो है वो हम बाद में डिसाइड कर लेंगे क्या करना है क्या नहीं। और यहाँ पर जो है वो हम अब बस अब्रिश की जो केक कटिंग थी वो स्टार्ट हो चुकी थी, और हम भी चले खुश हो गया था कि उसका जो वो केक है वो जिस तरह भी है वो हो गया खुश। और बच्चे यहाँ पर बस थोड़े से एक दूसरे के साथ मस्तियाँ-शस्तियाँ कर रहे थे। और चलिए, बच्चों की छोटी-छोटी सी खुशियाँ होती हैं, आई थिंक कि छोटी-छोटी चीज़ों से जितना हम अफ़ोर्ड कर सकें उस हिसाब से हम लोगों को छोटी-छोटी सी सेलिब्रेशन रखनी चाहिए। इस तरह से बच्चे जो हैं वो खुश होते हैं, और उनका अपने पेरेंट्स के मुतल्लिक़ क्या कहते हैं उसको, लफ्ज़ स्पेसिफ़िक लफ्ज़ मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, कि पेरेंट्स से रिलेटेड या उनकी तरफ जो उनका होता है ना, एक ट्रस्ट और ज़्यादा बिल्ड हो जाता है। क्योंकि अब बच्चा कोई फ़रमाइश कर दे तो आई थिंक अगर वो हम पूरी कर सकते हैं तो करनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर केक की कटिंग हो चुकी थी और मैंने सबके लिए चाट भी डाल दी थी। पहले हम लोगों ने सबको केक कटिंग की और सबको केक खिलाया। केक के बाद फिर हम लोगों ने सबको चाट दी और साथ में कोल्ड ड्रिंक दी।
और एक चाट का बाउल तो पहले ही स्टार्ट में ही ख़त्म हो गया था और दूसरा भी बस एंड लग गया था। तकरीबन 4 बाउल थे जिनमें से 3 बाउल हमारे लग गए थे और 4th वाला जो था वो थोड़ा-सा बच गया था। और उसके बाद क्योंकि कोई भी नहीं खा रहा था ये कह रहे थे कि अभी हम लोगों ने जो खा ली है, कोल्ड ड्रिंक भी ठंडी थी और चाट खा ली और काफ़ी हैवीनेस हो गई है, तो अभी हम ये नहीं खा रहे। तो मैंने क्या किया, ये जो पास-पास में है अपने ख़ुसूसन बच्चों के लिए मैंने उनको घरों में इस तरह से भेज दिया कि चलें आप ये घर में ही बच्चों को दे दीजिएगा। उसके बाद अब्रिश बेताब कि बस गिफ्ट, हालाँकि ये कुछ चंद गिफ्ट्स थे कि बेताब थी कि बस गिफ्ट्स ओपन करें, क्या है मैंने देखना है। ये उसकी मैम ने उसको दिया था और एक टीचर की चॉइस मैं कहती हूँ कि वाक़ई में अलग सी होती है बच्चों के लिए अपने। और उन्होंने इसके लिए जो गिफ्ट लाया था आप देखेंगे वो वाक़ई में अच्छा है, छोटे बच्चों के हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है। चॉकलेट्स भी थी कुछ और जेलीज़ भी थी और साथ में ये एक गिफ्ट था। और आपको पता है बच्चों को तो कुछ गिफ्ट मिल जाए तो वो तो कहते हैं बस किसी तरह से जल्दी से इसको ओपन करके देखें। जिस टाइम का आया हुआ था ना तो अब्रिश कह रही थी बस जल्दी से ओपन करके देखते हैं मम्मा इसमें क्या है, फिर इसको पैक कर देंगे। मैंने कहा थोड़ा-सा सब्र कर जाओ और फिर आराम से देख लेना। और अभी भी उसको समझ नहीं आ रही थी कैसे ओपन करूँ। जैसे ही वो उसने ओपन किया ना कहती है कलर्स हैं। तो जब उसने निकाले तो ये कलर्स नहीं थे, ये पेंसिल्स थी और कलरफुल पेंसिल थी, काफ़ी अच्छी प्यारी सी। और वो देख के काफ़ी खुश हो गई थी इनको और मुझे भी काफ़ी अच्छा ये गिफ्ट लगा। आई थिंक बच्चों के लिए इस तरह की चीज़ें ज़्यादा बेनिफिशियल भी होती हैं और हमारे लिए भी अच्छा होता है, स्टेशनरी का सामान मिल जाता है। और बस यहाँ पर अब्रिश बड़ी खुश थी अपना गिफ्ट देख के और मेरा भी काम तकरीबन ख़त्म हो चुका था। मैं किचन के बर्तन-शर्तन धो के अपना सारा काम समेट के यहाँ पर आई थी लास्ट में। और क्या हुआ, ये काम-शाम समेटने के बाद भी थोड़ी देर के बाद मज़ीद कुछ गेस्ट आ गए जो उस टाइम पे नहीं आ पाए थे, लेकिन फिर भी केक वगैरह क्योंकि सारा कुछ बच गया था तो मैंने उनको फिर बाद में सारा कुछ जो दिया वो सर्व कर दिया था। और बस आज की जो वीडियो थी इतनी सी थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कल नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ मिलूँगी। तब तक अपना और अपनों का बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। और ये अब्रिश के सारे गिफ्ट्स हैं लास्ट में जो उसको मिले थे उसके भाइयों और कज़न वगैरह ने दिए थे। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।